अभय सिंह जी भी अब हमारे साथ हैं। अभय सिंह जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम इंटरव्यूज दिए, तमाम तरह की बातें की, कहीं पर उनका नृत्य वायरल हुआ, कहीं पर उनकी जो है आंसू जो है रोते हुए तस्वीरें भी वायरल हुई। अभय सिंह जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। किस तरीके से आप जब महाकुंभ में आए थे तब कोई आपको नहीं जानता था, सिर्फ आपके जो चाहने वाले हुआ करते थे या दोस्त होते होंगे, मित्र होते होंगे या परिवार के लोग होते होंगे, सिर्फ वही आपके बारे में जानते थे। आज हर कोई आपकी कहानी को जानता है। कितना बदलाव आ गया आपके जीवन में? नहीं वो एक्चुअली में पहले भी जानते थे लोग, ऐसा नहीं है। परिवार वालों को तो मैं कांटेक्ट में बहुत टाइम से नहीं हूँ ना, बट पहले भी बहुत सारी जगह पे जब मैं जाता था तो बहुत सारे लोगों को दिखता है ना, ऐसे हो रहा देख के भी यार ये बंदा, जैसे इन्होंने बोला कि ये तो खुश रहता है यार, कुछ तो है। तो मेरे को पहले भी बहुत सारे लोग आए, ये काशी में भी प्रयाग के लौंडे थे, रात भर में उनको समझा रहा था कुछ कुछ, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे होती है, ये सब ऐसे होती है। तो वो यहाँ पे भी आया, तब भी मेरे को चेला बना लो, मेरे को चेला बना लो, मैं आपका बैग उठा के चलूंगा। वो कहा भाई मेरे को नहीं सब करना ना ये सब। तो मैं तो मतलब मेरा ऐसा कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है ना उसमें, वही चीजें पहले भी हो रही थी। ऋषिकेश में जब था तो वहाँ पे जैसे वो हैरिस के वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने आते थे। यहाँ जीवन में कुछ बदलाव आया, कुछ आपने सीखा, कुछ अनुभव लिया महाकुंभ में इतने दिनों में? हाँ बहुत सीखा ना, कितना अभी तो सीख के मैंने पूरा भर लिया है डब्बा, कि मैंने तो इतना ज्यादा तो मीडिया सीखा। ये मीडिया चीज क्या है भाई, ये होता क्या है, कैसे कैसे चलते हैं, ये इंटरव्यू देना, ये सब करना, पूरा मैनेज करना, ये सब। डर लगता है मीडिया से? नहीं, मुझे सिर्फ वो समझना होता है ना कि यार ये अच्छा ये हो कैसे रहा है, मतलब पूरा इसका। आपके बारे में बहुत सारी बातें, कोई कहता है कि अभय सिंह जो है IIT बाबा प्रचार के लिए, वायरल होने के लिए आए, नशेड़ी हैं, ये करते हैं, ये सारी चीजें दुख देती हैं आपको? नहीं, मैं तो सब मान लिया ना, मैं सॉल्यूशन दे दिया ना महादेव ने मेरे को कि सब मान ले कि हाँ मैं सारी नेगेटिव चीज हूँ। खत्म ना वो डिस्कशन, अब आप मेन चीज पे आते हैं। हो गया। ब्रह्मांड आप कहते हैं कि आपके इशारे पर चलता है, आप ब्रह्मांड को लेकर के, भगवान को लेकर आप कहते हैं मैं भगवान हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वे महादेव बोल रहे तो वो होता ही हूँ मैं। अब ब्रह्मांड चलता तो है वैसे मेरे इशारे पे। भगवान आपके इशारे पे चलते हैं? नहीं ना, वो सबके अंदर भगवान है ना। वो आप उस शून्य चेतना में आप भी पहुंच जाओगे तो आपका कहीं तो विचार भी इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो आपने सोच भी लिया तो चीज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो वो आपके इशारे पे ही चल रहा है देखो। और वो जो सिर्फ ऐसे मेरे पर्टिकुलर नहीं है ना, वो करने को तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, सिद्धियां भी होती है इस टाइप की। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसी बात मानते हैं आपकी ये शक्तियां हैं, इसीलिए आप इस सब चीजों को कर पाते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ भक्ति पे फोकस रखता हूँ ना, शक्ति तो महादेव फिर वो टाइम आने पे दे देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज मुलाकात हुई है आपकी सदगुरु से, किस तरीके से इस मुलाकात को आप देख रहे हैं? इनके बारे में कहाँ से जाना आपने, कैसे आपको पता लगा? नहीं, वो वीडियो ही देखा मैंने, किसी का ने भेजा कि ये देखो ये बाबा ये आपके बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने देखा, वो फिर इनका रिव्यू किया मैंने, हाँ ये बढ़िया बोल रहे। फिर और देखा मैंने, अच्छा ठीक है। फिर वो बीच में कल परसों भी मैं आपका ना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहा था वो मिलने के लिए, बट वो चैट बोट लगा के रखे ना उन्होंने कि आप ये फॉर्म भरो, ये सब करो। फिर मैं यार इसको कैसे बात करे। फिर कल भी मैं उनसे बोल रहा था, मैं यार हितेश्वर जी से मिले चलते ना, वो बंदा मैं उनका निकालो कहाँ पे रहते, बट उससे निकला ही नहीं एड्रेस वेड्रेस। मैं चलो छोड़ो, फिर इनसे इनके थ्रू ही होगा। मैं कहा चलो इसको ऐड करते हैं, अब इसने इंटरव्यू लिया है तो अब ये कॉन्टेक्ट तो कराएगा ही कराएगा। तो वैसे ही वो पूरा दोनों साइड से सहयोग बन गया ना। मुझे भी वही है ना, मेरा अपना काम ये भी, यदि उसी सत्य के साथ लेके चल रहे हैं तो वहां पे मैं और ये तो आते ही नहीं ना। मतलब 26 तारीख के बाद ये मेला बंद हो जाएगा, तमाम लोग अपने घर चले जाएंगे। अभय सिंह का, IIT बाबा का अगला ठिकाना कहाँ होगा? हाँ महादेव बताएंगे। इसी कार्य में ना आगे बढ़ने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा। नई खोज जारी है? खोज भी क्या बोलेंगे, उसको फ्लो के साथ ही है ना, वो अपने आप ही वो चीजें दिखा रहे हैं मतलब। बट वो मैं देखने की इच्छा से नहीं है वो, इसलिए अभी ये पूरा मुझे समझ में आया इस वाली वीडियो होना क्या होता है भाई, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। फिर बाद में कि हाँ ये मीडिया कैसे हैंडल करता है, लोग कैसे तुम्हारी स्टोरीज को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो सारी चीजें सीख गए ना अपने आप ही। IIT की पढ़ाई में तो ये सब नजर नहीं आता होगा? नहीं, वो स्कूलों की पढ़ाई तो वैसे भी थ्योरेटिकल ही है ना मोस्टली, वहां पे प्रैक्टिकल तो सिखाते ही नहीं है किसी भी चीज का। वो तो जिंदगी के जो भौरे बीच में पढ़ते हो, जब हाथ पैर मारते हो तब जाके समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे काम करते हैं। बात सनातन की हो रही है, सनातन अब कितना जरूरी हो गया? अभय सिंह को क्या लगता है, सनातन जरूरी है आज हर किसी के लिए? नहीं, सनातन तो सत्य ही है ना, वो जरूरी ना जरूरी की बात नहीं है। पर पॉइंट है कि वो तुम कितना उस सत्य के करीब हो,
उतनी तुम्हारी सभ्यता बैलेंस्ड होगी, मतलब उतना बढ़िया से रहोगे तुम इंसान की योनि में ना। तो इस लाइक कि हमने एक सिस्टम बनाया ना इंसानों ने मिलके, जैसे जानवरों ने बनाया कि हम इस ग्रुप में रहेंगे भाई, ये राजा होगा, ऐसे ऐसे करके पूरा सिस्टम बनाया उन्होंने, जैसे इंसानों ने एक बनाया हुआ है। तो जब तक वो सनातन उस सत्य की जानकारी तुम्हारे पास नहीं होगी, तब तक वो सिस्टम भी तुम लाइक वो स्वार्थ के हिसाब से बनाओगे। इतने विवाद क्यों जुड़ गए? दुख नहीं हो रहा आपको? इतने विवाद आपके साथ जुड़ गए, बहुत सारी चीजें। हाँ, बार बार आप जो है उन विवादों पर कुछ नहीं कहना चाहते, जो है हर चीज को हंसी में टाल देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अरे पूरा पक्का है, बोला यार, बोला आप समझ नहीं रहे हो। और मेरे पापा वो इतने मैनिपुलेटिव है, मैंने सारी मैनिपुलेशन टेक्निक देखी है, मतलब कि कोई इंसान खुद गलती करके और फिर विक्टिम भी खुद ही कैसे बन सकता है। मैं सब देखता हूँ ना लोगों को कि वो गुस्सा भी वही कर रहा है और फिर बाद में नाराज होकर वही जा रहा है, मतलब भाई क्या मतलब दोनों राइट तेरे को ही मिलेंगे, मतलब। तो ये ऐसे बताया ना, महादेव ने पूरा पका के, और ये पहली बार थोड़ी बोल रहे हैं ना लोग, ऐसे बीच में भी बहुत सारे लोग बोलते थे मेरे को, जब मैं पद यात्रा करता था, ये करता था। आपके परिवार के लोगों की बड़ी इच्छा है अभय सिंह से बात करने की, बात क्यों नहीं करना? तो अभी तो बात कर लिया करिए थोड़ी बहुत, मन नहीं करता बात करना? क्या बात करेंगे यार, वो कहते कभी फोन पे ही बात करा दो। उनको टाइम पास करना है, खाना खाया क्यों नहीं, ये क्या है भाई, ये तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना। अब मैं वही बोला ना, उनको अभी भी अभय सिंह से बात करनी है। अभय सिंह स्टार, महास्टार, सेलिब्रिटी। यार वही तो फंसे हुए वो लोग। वहां पे मेरी लड़ाई पता क्या हुई थी, ये मैं उनको बोला ये वाली चीज, यार इस संसार में ना कुछ भी कर सकता है इंसान, इच्छा के हिसाब से तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम कृष्ण भी बन सकते हो। वो मेरी तरफ देख रहे, भाई पागल हो गया। फिर उनको बोलता कि अब देखो मैं लेके आऊंगा ना, कृष्ण बन के दिखाऊंगा मैं, तो राम बन के ना। वो पूरा जैसे वो साइड में पड़ोसी थे, उनको बताता था कि देखो युग ऐसे चलते हैं, तो इसमें ऐसे अवतार का मतलब ये होता है, तो अभी जो मैं करूंगा ना वो मैं करूंगा। और उस टाइम पे तो वो सब मेरे को पागल समझते थे। अभी भी कई लोग आपको कह रहे हैं कि मेंटल हैं, पागल हैं। समझने दो ना, वो कल के का अवतार ही वैसा होगा ना, समझो ना, मतलब वो ऐसे उल्टा पुल्टा सब वैसे वैसे सीधा वीधा कोई कहानी नहीं, मतलब ये तो ऋषिकेश में भी बता के आया था कि अगला वाला जो होगा ना वो कल की, वो तो पूरा तामसिक ही होगा, मतलब क्योंकि वो देखो ना वो नीचे नीचे जा रही है सुई, वो क्योंकि विष्णु जो की जो चेतना है वो तुम्हारी जो पूरी इंसानियत की जो मिड की जो है ना, वो केंद्र बिंदु ढूंढता है वो, क्योंकि विष्णु का काम ही है बैलेंस करना। बैलेंस करोगे तभी तो मतलब अपना जो क्या बोलते हैं चलाने का काम करोगे। किसी भी चीज को चलाने का मतलब क्या है कि दो के बीच में उसका बैलेंस करना। ममता कुलकर्णी को जानते हैं आप? उनकी पिक्चरें देखी हैं आपने? देखी होंगी यार, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है वो तो। हैं, जानते हैं, हीरोइन है। हाँ वैसे नाम तो सुना ही है मैंने। अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हो गई हैं, उन पर भी विवाद गहरा रहा है। मैंने बोला तो उनको ये सबका मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ना, मैं कहा कोई ना कोई फिर तो होगा ना कि कौन महामंडलेश्वर बनता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। IAS के एग्जाम क्लियर करते हो तो क्वालिफिकेशन होती है ना, अब बाकी में भी होता है, तो वो उनको देख लो, ये जो पास हो रही है तो बढ़िया है। ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं मेले में, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? यही नहीं, वो काम तो बहुत किया ना उन्होंने तल्लीनता से, मतलब वो भारत के कई लोग जैसे थोड़ा जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाले हैं ना, वो थोड़ा वैसे देखते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि यार भारत में इतनी गरीबी है, इतने गरीब लगी लोग कैसे 3-3 दिन खाना बांध के आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, ट्रेन में भी किराया नहीं होता है। अब वो तुम यहाँ पे बोलोगे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, भाई इतने सब नहीं हो सकता, यहाँ पे जुगाड़ से ही होगा थोड़ा बहुत, तो इतना मैंने सिस्टमेटिक नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग भी इतना जागरूक नहीं है, मतलब। और वो भक्ति भाव ही अलग है जिस भाव से वो आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ ही संभालना बहुत जरूरी है भाई। तो व्यवस्था तो अब वो ये चोला रहेगा, जीन्स टी शर्ट और वो सब जो था वो सब परमानेंटली अब आउट हो गया? नहीं, जीन्स टाइट होती ना यार, वो तो सांस लेने को नहीं मिलता मतलब शरीर में। पहनने का शौक है अभी भी? नहीं, शौक मतलब क्या, आप वही चीज तो पहनोगे ना जो आपके शरीर को बढ़िया लगेगी। मैम तो जीन्स पहनने को इसमें कुछ भी पहन लेता हूँ ना, वैसे तो उस दिन पैंट भी पहनी थी, दाढ़ी वाड़ी भी कभी बना लेते हैं, कभी बाल वाल, ऐसे क्या मतलब ये सब क्यों ऐसा करते, क्यों ऐसा मन में क्या एकाएक ख्याल आता है, या महादेव इसके लिए भी कह रहे हैं? नहीं, हर चीज बताते ना वो डिटेल में एक एक चीज, कम्युनिकेशन एक एक चीज का ऐसे लगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाँ, अब ये चीज करनी है तेरे को, अब ये करना है। तो महादेव नहीं बताया कि सदगुरु रितेश्वर जी से मिलने जाना है? हाँ तो वही है ना, वो झूठ बोल रहे हैं क्या, मैंने मैसेज में क्या इनसे बात किया, फिर तुरंत ही उनको बोला कि हाँ चलो आज ही करते हैं। फिर एक मेरा आज तक में ऑलरेडी मैंने किया होता 11 बजे का,
वो जो है ना, ये क्या नाम है उनका, पहले एक इंटरव्यू किया था ना उन्होंने मेरा। महिलाओं को लेके क्या सोच है आपकी? महिलाओं को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं वही है ना, मेन चीज तो वही है, क्योंकि वो नारी शक्ति में कुछ है ताकत? नहीं नारी शक्ति ही शक्ति, आप समझो ना यार, शक्ति बोल रहे हो पहले तो उसको। शक्ति जो चीज है वही फेमिनिन है ना, वो नारी के आपके क्या जीवन में भी नारी ने बदलाव नारी लाए? शक्ति वही है वो। आप कहते हैं कि आपके जीवन में भी नारी ने बदलाव लाए? नहीं उनसे ही सीख रहा हूँ ना मैं, तो अभी भी वही बोलता हूँ। तो आप ही लोग ही हो ना गुरु, तो क्योंकि वो आखिर में तो वही वैसे ही तुम ऊपर जा सकते हो साधना में। नशा क्यों जरूरी है? इतना नशा क्यों करते हैं आप? नहीं मेरे लिए तो सब बराबर ही मानता हूँ ना मैं तो। क्यों करते हैं? फिर भगा दिया गया कई जगहों से आपको, आप कई जगह टिक भी नहीं पाए इस मेले में आप। जिन लोगों ने भगाया ना, वो लोग खुद मेरे को कितना 1500 रुपए का वो बेचे थे। ऐसे मतलब वो मेरे को बाद में नशे पे भगा रहे, मतलब तो खुद ही तो बिजनेस करते थे यहाँ पे बैठ के, समझ रहे हो? ये सब तो अभय सिंह का कोई ठिकाना ही नहीं है भाई, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं। वो तो जानबूझ के करता हूँ मैं। अभी भी जैसे यहाँ से आया हूँ, उन्होंने भगाया थोड़ी, आप बोलोगे भगा दिया, वो तभी बोल रहे थे कभी भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर है, समझे? तो मैं तो जैसे वहां से पूरा होता है महादेव बोलते आगे निकल जाता हूँ। जितने बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं सबको ऐसे ही सोचना चाहिए, आगे सनातन की तरफ इस तरफ सोचना चाहिए, आपको लगता है? सोचना ही पड़ेगा, वो वही एक रास्ता है। ज्ञान ही सब कुछ है, अंत कहाँ है? शून्य में। इस हंसी का कारण क्या है? इतनी हंसी कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं? कुछ तो बात होगी, इतना हंसना इतना आसान तो नहीं होता। आदमी जो है सुख दुख दोनों लेके साथ चलता है, या फिर ये झूठी हंसी है? नहीं वो हमेशा नहीं रहते ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। अंदर दुख भी है बहुत? तो दुख में देखा नहीं आपने मेरा कितने रोया हुआ, सब क्या दुखी था। क्यों रोए थे आप? नहीं कई बार थोड़ा ऐसा लगता है कि यार मुझे पता है कि मैं जीतूंगा, तुम मुझसे बस इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो? पहले भी मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ चीज कि ये होगा, वो निर्धारित है, बट फिर राजा बनेंगे आप? राजा बनेंगे आप? वो होगा ही ना, वो देखते जाओ। तय है राजा बनना, लिखा हुआ है? ये कितनी बार पूछोगे? कुंडली में क्या लिखा है? ये सब नहीं देखता ना मैं, तो बाद में। कुंडली पे भरोसा नहीं है? नहीं जब भगवान तुम्हारे साथ तो तैयार हो गया, कुंडली वुंडली क्या करेगी फिर? प्यार की क्या परिभाषा आपके लिए? वही निश्चल जो होता है। मोहब्बत होती है किसी से? नहीं वो किस टाइप की मोहब्बत? मतलब किससे, किसी से मोहब्बत है आपको? वे तो टाइम, मतलब मैं ट्रांजिशन मोबाइल से ना, मोहब्बत? नहीं मतलब ट्रांजिशन में रहती है ना चीजें, जैसे अभी बांसुरी है हाथ में। बजा लेते हैं बांसुरी? हाँ जरा बजा के दिखाइए। अभी रुको ना, अभी बहुत बोला है ना, वो गला वैसे भी थोड़ा सूख गया है। बांसुरी दिखा तो दीजिए, कौन सी है? ये कोई लेके आया था ना, ये ऐसे लोग जो आके देते आते हैं, फिर वो चीज में रख लेता, फिर वो सही है। बड़ी बाहर से मंगाई है क्या बांसुरी? नहीं वो कोई तो आया था ना चंडीगढ़ से मिलने के लिए, वो देके गए आपको? चीज। हाँ ये बांसुरी गिफ्ट भी बहुत मिल रहे होंगे। नहीं मैं लेता ही नहीं इतना ज्यादा, तो अच्छा, एक बार थोड़ा सा बजा के दिखाइए। मुझे पानी चाहिए ना थोड़ा सा। मैं बिल्कुल पानी मंगवाता हूँ अभी। आनंद आ रहा है बिल्कुल मेले में, जितने लोग मिलने आते हैं क्या कहते हैं कि ये बाबा तो बिल्कुल अलग तरह से हैं? मैं तो पहले भी ऐसे अल्लाह, काशी में मस्ती में। मैं वो 2 महीने जब मैं कुछ फेमस नहीं था, तब भी मैं काशी में ऐसे ही बताता था। ऐसे ही मैं तो आधी टाइम तो ऐसे मैं लाइक दाल ही देता रहता था आप लोगों को। बीच में जो साधु वाधु बैठे थे, वो गर्दानी छोड़ो, देख तुम भी आधे तो मतलब इसलिए भी बोलते थे कि उनको ही पैसे चाहिए। अच्छा, मोहब्बत कभी की है आपने? कभी किसी से प्यार किया है? मन करता था प्यार करने का? नहीं मतलब ये गर्लफ्रेंड तो थी आपकी? गर्लफ्रेंड तो थी आपकी, ये तो आप पहले भी कहते थे। तो फिर वो मोह वाले माया वाले सवालों में भागे आप। अब आप माया को सत्य मानने लग गए हो। नाम क्या था गर्लफ्रेंड का? यही सब ना, वही तो आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसे छोड़ो। अब जीवन छोड़ दिया उसको? नहीं छोड़ दिया नहीं, ये सब ऑलरेडी बहुत ये दर्द, बहुत जख्म पड़े हैं दिल पे, दिल तोड़ दिया किसी ने, तो फिर मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। नहीं वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का दिल तोड़ दिया आपने। तो आपके लिए है ना, मेरे लिए नहीं है। मैं तो हर रोज तोड़ता रहता हूँ। दिल तोड़ना आदत बन गई? अभी उन्होंने बताया ना कि यदि तुम्हारा स्विच दूसरे के पास है तो वैसे ही तुम फंसे हुए हो। यदि उसका दिल तोड़ने का स्विच मेरे पास है तो वैसे ही वो इंसान फंसा हुआ था पहले ही। नहीं, लड़कियों से तो अभी भी आप बात करते हो फोन पे? नहीं तो मैं सबसे बात करता हूँ, बढ़िया से बात करता हूँ। क्यों? तो फिर क्यों करते हो आप? फिर तो कहते मैं बात नहीं करना चाहता। तो क्या मैं लड़की, मतलब उससे इसलिए बात नहीं क्योंकि वो लड़की है?
करोगे आप और लड़कों से भी तो कर रहा हूँ, आप वो नहीं देख रहे हो, मतलब बोला आप मतलब उसका लिंग पे ही इतना क्यों फोकस कर रहे हो? आप बात भी तो देखो, प्यार बात क्या प्यार होगी? प्यार दोनों से सेम ही बात तो होगी। प्यार की परिभाषा क्या है फिर इसीलिए अभय सिंह की नजर में? तो प्यार व्यार की बातें थोड़ी करते हैं, वो भी तो देखो, वो पूरे आध्यात्मिकता या उसके हिसाब से बातें होती है सारी। तो अध्यात्म आपके लिए सर्वोपरि है? हाँ तो वही है ना सत्य है। अब उसके अंदर वो प्रेम वाला जो होता है वो अलग चीज है ना। अभी भी प्रेम है मन में? महादेव के प्रति है ना प्रेम, और महादेव फिर प्रेम से जो भी देते हैं, जैसे बांसुरी दे दी अभी कि जा बहुत दिन हो गए तेरे को। शौक क्या है, चाहिए क्या आप जीवन में, अब चाहिए क्या जीवन में? कुछ नहीं चाहिए ना, एक कर्म पूरा करना है बस, ये प्रारब्ध जो बचा हुआ है। बांसुरी जरा बजा दीजिए ताकि हम अंतिम दौर में अब इस चर्चा को ले जाएं। ले जाओ यार, अब आपका अंतिम दौर ही खत्म नहीं होगा। कितने आनंद आ रहा है आपको? पूरा पूरा आनंद आ रहा है? नहीं थक भी जाता ना मैं बोल बोल के, वही चुप रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। ये 2-3 दिन ये 54 फीट हनुमान हो गया तो गेट बंद करके सारे दिन अंदर ही बैठा रहता था। सोते रहते हैं? हाँ पूरा आराम किया ना वो, अभी भी जैसे देखो बुखार वगैरह आ रहा है वापिस से, वही थकान दवाई ली है। चलिए बजाइए। बांसुरी जब बजाते हैं तो क्या प्रभु के साथ एकदम भक्ति में लीन हो जाते हैं? कुछ महसूस करते हैं आप? खो जाता हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ है। मतलब बजाने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सा वो फिर से ग्राउंड करना पड़ता है अपने आप का। अच्छा वो क्या कहानी चल रही है, अच्छा ये वाले अभी तो इस टाइम में, अच्छा हाँ। क्योंकि तुम इतना ज्यादा उसमें तल्लीन हो जाते हो ना। कभी पंजा लड़ाया है किसी से? जब लड़ाया था एक बार, ऋषिकेश पे लड़ाया था उससे। किसी से? कौन जीता? वो जीता आप जीते? भाई जीता ना, वो मेरे से ऐसे टेस्ट कर, उसको लगा कि ये इतना पतला सा है और ये इतना चीजें बोलता है, ये मैं यूं वो यूं। तो वो हरियाणा का था ना, वो बढ़िया टेढ़ा तगड़ा, तो ऐसे हाथ लग गया, दबाने लग गया, और सारी की सारी मैंने ऊर्जा यहाँ पे डाली ना जब प्राणा, तो कहा ये ले दबा के। फिर एक बार किया फिर कैसे किया तूने, तो फिर से कर, फिर से मिला। फिर से क्या, क्योंकि वो ध्यान से ही होता है ना सब चीजें, तुम वो केंद्रित कर लो अपना सारा ध्यान वहीं पे। तो ये वैसे मैं कड़े में भी किया था एक बार, वो खुल नहीं रहा था उससे, मैं कहा ये ले, इसको पूरा पकड़, पूरा ध्यान लगा के इसको खींच। गायत्री मंत्र आता है आपको? आते ही ना गायत्री मंत्र। एक बार जरा सुना दीजिए गायत्री मंत्र, तमाम युवा सुनना चाहते हैं आपसे। खांसी बहुत है, तबीयत खराब है, हम आपको परेशान भी कर रहे हैं। मुलेठी और लौंग लियो, बस गायत्री मंत्र सुना दीजिए, फिर खत्म कर रहे हैं। गरम जल पिला दो, ठंडा पिला दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह जी, IIT बाबा। मैं चाहूंगा एक बार हाथ हम लोग भी लड़ा लें, ताकि एक बार आपको याद रहे कि आपने एक के साथ पंजा लड़ाया था, अब दूसरे के साथ आप लड़ा रहे हैं। आइए एक पंजा जरा हमारे साथ भी हो जाए। कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं रहा। मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। अनुपम मिश्रा। आप हराना चाहेंगे, जिताना चाहेंगे मुझे? नहीं, आपको जो चाहिए वही कर दूंगा। बताइए, चलिए आइए। डर लग रहा है? नहीं वैसे क्यों डर, हार जाएंगे? हार से डरता थोड़ी हो ना। चलिए तो देखिए ना, हार के शिव बन जाता हूँ, मेरे पास बैकअप है, तो हार गए तो शिव बन गए, वो क्या है। एक ही बार पंजा लड़ाया, अब आप दूसरी बार लड़ा रहे हैं अनुपम मिश्रा से। नहीं छोड़ो ना, वो मेरी भी ऊर्जा जाती है ना उसमें, इसलिए। क्या मतलब हार स्वीकार कर रहे हैं? हाँ हार गए गुरु। हार स्वीकार कर ली। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अभय सिंह है, अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाकुंभ मेले में जिस तरीके से वो चर्चा का विषय है,